जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के विशेष क्लास चला रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, ताकि आप सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको एक जगह में सारा जितना भी स्टडी मटेरियल हो आगामी परीक्षा को देखते हुए वह उपलब्ध हो, ऐसी हमारी कोशिश है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का जो चैप्टर रहेगा सेल कोशिका से रिलेटिव रहेगा और इसके अंतर्गत आज हम 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, कोशिका का जीवित अंश क्या है। तो दोस्तों, सेल का जो जीवित अंश है क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जीव द्रव्य ही कोशिका का जीवित अंश कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 2 है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है। तो जो जीव द्रव्य होता है सेल मेम्ब्रेन, जो जीव द्रव्य होता है दोस्तों किससे मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन नंबर सी अन्य कोशिकांग से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग से मिलकर ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसे पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। और उसका जो राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा लेडलावी भी बोलते हैं उससे। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर है। साथ ही बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 4, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है कह रहा है इसमें से। तो अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त तीनों क्या है, ये एक कोशिकीय जीव हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 5, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने पादप, जीवाणु, विषाणु। ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों राइट आंसर पे ही हम टारगेट करेंगे, समय बचाएंगे। पादप कोशिकाओं में भी और जीवाणु कोशिकाओं में, दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है। देखिए दोस्तों, अब उसका साइज पूछ रहा है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसका हम साइज़ की बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, नाल एवं रुश्का ने किसकी खोज की थी। तो दोस्तों नाल एवं रुश्का ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, नाल एवं रुश्का ने इसकी खोज की। ऑप्शन नंबर सी राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं। तो कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, न्यूक्लियस भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी के साथ जाएंगे हम। उपयुक्त सभी चीज़ें मिलकर के कोशिका का निर्माण करती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, अंतःप्रदबी जालिका की खोज किसने की। देखिए दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में बोलते हैं ER। तो इसकी खोज किसने की, अंतःप्रदब्य जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, KR पोर्टर, KR पोर्टर। तो यहाँ पे ट्रिक देखना, आर है पीछे से, तो KR पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे, गुणसूत्र की खोज किसने की। वहीं गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की खोज किसने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी वाल्डियर ने, वाल्डियर ने ही गुणसूत्र की खोज की। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 11, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, कोशिका में जितनी भी एक्टिविटी होती है उन पर नियंत्रण किसका होता है, तो न्यूक्लियस का ही होता है। केंद्रक इसका राइट आंसर है, केंद्रक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, न्यूक्लियस की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की दोस्तों। तो केंद्रक की खोज की 1832 में, ये ऐसे ही ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1832 में। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, आपको याद रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 13, वैज्ञानिक हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना। जो साइंटिस्ट थे हैक्सले, उन्होंने जीवन का भौतिक आधार किसे माना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है चारों, हम राइट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य। इन्होंने कहा कि जो जीव द्रव्य है वही जीवन का भौतिक आधार है, इसके बिना जीवन की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसे सेल का पावर, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात हो रही, किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेंडा ने, कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का निर्माण किया, शब्द दिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होती है, कह रहा अब्सेंट रहता है माइटोकांड्रिया। तो ईस्ट में तो माइटोकांड्रिया होता है, कवक में होता है, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें माइटोकांड्रिया एब्सेंट रहता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलता है अगला 16। इन कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो अभी हमने पढ़ा जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है ऊर्जागृह, ऑप्शन नंबर सी माइटोकांड्रिया। ये ऐसा कोशिकांग है जिसमें श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित जो केमिकल जो प्रोसेस शुरू होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 17 पे। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों अभी पढ़ा हमने, उसे हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका को, या इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकांड्रिया, और हिंदी में आएगा तो आपको ध्यान रखना है सूत्र कणिका को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और उसका अन्य नाम है माइटोकांड्रिया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पहला एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इससे कोशिका करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा का सिक्का भी इसे कहा जाता है, एटीपी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है। कोशिकांग माइटोकांड्रिया किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन के आधार पर देखें हम तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? पादप कोशिका की बात हो रही इसमें, तो पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा प्लास्टिड, प्लास्टिड इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध है। देखिए दोस्तों जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसका संबंध है प्रकाश का संश्लेषण से। प्रकाश का जो लाइट सिंथेसिस से लेकर क्लोरोफिल का संबंध है वनस्पति कोशिकाओं में। चलते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन पे। पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा होता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिका द्रव्य घिरा होता है, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है, ऑप्शन नंबर ही राइट है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर कहलाते हैं। ये क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और उससे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो कोशिकांग है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा केंद्रक और राइबोसोम्स। कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो केंद्रक है और सबसे छोटा है राइबोसोम्स। केंद्रक व राइबोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों आपको पढ़ना है, बस मेहनत करनी है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी पढ़ा हमने माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, उसमें राइबोसोम्स भी होता है। उपर्युक्त सभी माइटोकांड्रिया को कहते हैं दोस्तों कोशिका का पावर हाउस, और साथ ही गोल्जी का या उसे गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं सेल का। वही राइबोसोम्स इसका जो वर्क है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती के थैले के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का कौन सा अंग ऐसा है जिसे आत्मघाती के थैले कहा जाता है? तो लाइसोसोम इज राइट आंसर। वहीं आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? कोशिका में हम वाटर की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं 80% लगभग कोशिकाओं में जल की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें जीवाणु भी आते हैं, नील हरित शैवाल भी आते हैं, या उनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया उपयुक्त सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये दोनों आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 30। वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों जॉर्ज पैलेट जो थे इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी जाएंगे हम राइबोसोम्स,
राइबोसोम्स की खोज की जॉर्ज पैलार्ड ने, और इन्होंने बताया कि राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। 70S जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, वहीं 80S जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31 अंतःप्रद्रवी जालिका या इसे बोलते हैं ER के प्रकार होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है SER और दूसरा होता है RER। SER जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा है रफ चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। तो ER 2 टाइप्स के होते हैं, SER और RER। SR याद रखो। चलते दोस्तों 32वां क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, शब्द तो दिया था पहला ऑप्शन कार्ल और बेंडा ने, और खोज की बात करेगा तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का जो निर्माण किया कार्ल बेंडा ने किया, बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन है 33 आरबीसी का निर्माण ग्रह एवं कब्रिस्तान ग्रह क्रमशः है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी ने पढ़ा है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, और वहीं उसकी जो हत्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कब्रिस्तान कहते हैं, उसे पलीहा बोलते हैं। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो बोन मैरो याद रखना है, अस्थि मज्जा में, और उसकी जो मृत्यु होती है उसे कब्रिस्तान कहा जाता है, पलीहा को, स्पेलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 34वां लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय लाइसोसोम बनने के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? पादप कोशिका में जल हो गया, भोजन एवं जो उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लास्टिड इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों आज क्या है ना, 25 क्वेश्चन को ही हम सेल वाले चैप्टर से जानेंगे और टोटल 70 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगली पार्ट में आता हूँ, उसमें आप इसको पढ़ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये सारे ही क्वेश्चन आपको आगामी LT परीक्षा के लिए, साथ ही जो फोरेंसिक लैब वाला है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।